इस समय अमेरिका के संबंध किसी देश से सबसे ज़्यादा खराब हैं तो वो भारत है। अमेरिका का 50% टैरिफ भारत पर लागू हो गया है। भारत ने इस टैरिफ का तोड़ भी निकाल लिया है। अमेरिका के टैरिफ से भारत को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसकी भरपाई करने के लिए भारत ने रूस से तेल खरीदना और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा भारत जो सामान अमेरिका में बेच रहा था वो अब चीन की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। इसका साफ अर्थ है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कुछ भी असर नहीं होगा। इसी बीच पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो एससीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ एक साथ बातचीत करेंगे। इस मुलाकात से पहले ही अमेरिका को मिर्ची लगी हुई है। अमेरिका की तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ट्रंप सरकार भारत से किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड है। अमेरिका इस समय एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सके, लेकिन इस दबाव का कोई खास असर नहीं हो रहा। स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं इसका नाम पीटर नवारो है। ये डोनाल्ड ट्रंप का सलाहकार है। इसी की राय से ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है। ये वर्तमान में अमेरिकी सरकार में बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। इसने हाल ही में एक इंटरव्यू में भारत को लेकर कहा है, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका भारत पर से 25% टैरिफ हटा देगा। इतना ही नहीं, इसने आगे रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि ये मोदी की जंग है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। भारत जैसे देश के लीडर के लिए ऐसे बयानों का इस्तेमाल करना मर्यादा से बाहर है। अमेरिका की तरफ से इस व्यक्ति ने आगे कहा, अमेरिका में हर कोई भारत के कारण नुकसान उठा रहा है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए पैसा देता है, जिसका असर आम जनता पर होता है। उधर भारत रूस से तेल खरीदकर रूस को पैसा देता है, जिससे अमेरिका जो यूक्रेन को फंडिंग कर रहा है वो बेकार जा रही है। पीटर नवारो का ये वीडियो आइए आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि चीन पर पीटर नवारो ने क्या बोला। It happens, of course, is Ukraine comes to us and Europe and says, give us some more money. So everybody in America loses because of what India is doing. The consumers and businesses and everything lose, and workers lose because India's high tariffs cost us jobs and factories and income and higher wages. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. I mean Modi's war. Because the road to peace runs in part through New Delhi. I mean, that's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. But there are some who say that we're losing leverage with China by eliminating the next. इनका मानना है कि रूसी तेल से भारत की जनता को जो फायदा हो रहा है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन अमेरिका इसे रूस की मदद के तौर पर जरूर देखता है। चीन के साथ भारत की जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं उस पर पीटर नवारो ने कहा कि आप तानाशाहों के साथ जा रहे हैं। चीन ने आपकी अक्साई चीन पर कब्जा किया है, वे आपके दोस्त नहीं हैं। Side with the democracies, you're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks, okay? And the Russians, I mean, come on. With a direct appeal to the listeners and viewers here. Yes, I love India. अमेरिका की तरफ से पीटर नवारो के इस बयान को देखकर ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के चीन के दौरे से इन्हें मिर्ची लगी हुई है, तभी इनकी तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं।